नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज जहां पर आपको पहले भी मैंने एक खबर आपने चैनल पे साझा किया था कि किस तरीके से राकेश टिकैत उठकर बंगाल पहुंच गए, लेकिन बंगाल में उनका क्या अस्तित्व है, क्या वहां पे जिस तरीके से यहाँ पे एक फेम, एक चेहरा और एक नाम और एक पॉपुलैरिटी जो उन्होंने दिल्ली में बैठकर राजनीतिक रोटियां सेक कर जो कमाई है, क्या बंगाल की जनता वो इज्जत, वो नाम वहाँ पे कमाने देगी। इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे चैनल पे धीरज सिंह जी मौजूद हैं, जो खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, जैसे आपको पता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आपको जुड़ने का। सर, जैसे आपको पता है किस तरीके से राकेश टिकैत उठ के बंगाल से दिल्ली से बंगाल पहुंच चुके हैं, वहाँ पे जाकर एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कामयाबी पाई, हमारे लाल किला पे तिरंगा का अपमान तक उनके द्वारा हुआ, तो इन सब चीज़ों से बंगाल चुनाव पे और टीएमसी और बीजेपी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस पे आप कुछ बताइए। सुमन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राकेश टिकैत जो है वो एक किसान नेता नहीं है जी। वो एक खुलकर नहीं आना चाहते, लेकिन एक वो पॉलिटिकल पार्टी के एक उसमें पीछे चल रहे हैं वो, क्योंकि जो इंसान खुद बिका हुआ हो, जो खुद हारा हुआ हो, आज वो किसी एक बैकग्राउंड के पीछे, पर्दे के पीछे से वो राजनीतिक खेल खेलने जा रहा है। तो खुद सोचो कि दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से इसने 26 जनवरी को उन्होंने जो कांड किया और जो 40 लाख ट्रैक्टर को लेकर संसद के ऊपर चढ़ाई करने की बात, ये सारी की सारी चीज़ें देशद्रोही वाली बातें होती हैं। अगर आपने लड़ना ही है इलेक्शन तो आप खुल के आइए ना, खुल के आप बीजेपी के अगेंस्ट आपके लड़के देखिए। आप ये क्यों कह रहे हो कि हम 5 स्टेट में बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, हाँ आपने राजनीति के बीच में उतर गए हो। आप पहले आप कहते थे किसान, ये जो किसान का जो आंदोलन है वो एक क्या नाम है, पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। अब सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपसे मिल रही हैं, आप उनसे मिल रहे हो, सबके साथ गलबैयाँ कर रहे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, सबके साथ आप बात कर रहे हो। उसके बाद आप कह रहे हो बीजेपी को हराने, तो आप खुल के क्यों नहीं आते? तो ये तो पता नहीं कौन कहता है किसान नेता नहीं है, देशद्रोही इंसान है जी। देखिए, लेकिन जहाँ पे नंदीग्राम में जाकर उन्होंने घोषणा किया वो नंदीग्राम में जाकर आंदोलन छेड़ेंगे, वहाँ के किसानों के बारे में बात करेंगे, वहाँ के किसानों के परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। एक तरफ नंदीग्राम में पहले ही एक वॉर छिड़ा हुआ है, एक कहें कि सियासी जंग छिड़ा हुआ है, ममता बनर्जी वहाँ पे खड़ी हैं, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी हैं, और जहाँ पे इतना ज़्यादा सियासी घमासान युद्ध पहले से चल रहा है, जहाँ हमेशा से चुनाव आते ही चुनावी दंगे को सामने आते हैं, जो खुद एक दंगागर्दी है, जो हमेशा इस तरीके के दंगे का अंजाम देते हैं। अब ये दिल्ली से बंगाल पहुंच गए, तो क्या एक नया आंदोलन देखने को मिलेगा? क्या ये बंगाल चुनाव एक अलग रुख लेगा? देखो, जनता अब पिछले काफ़ी सालों से बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सा कुछ। अब चाहे कोई आंदोलन का सपोर्ट ले या कोई टांग तोड़ने का या पैर तोड़ने का सपोर्ट ले, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं, बहुत हो गया इमोशनल कार्ड, अब आगे नहीं चलने वाले। जनता समझ चुकी है कौन सही है देश के लिए, क्योंकि इस समय राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। जनता समझ सके किसको वोट करना है। तो आने वाले टाइम में 2 मई तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 मई मतलब ममता दीदी गई, चाहे टिकैत वगैरह सब घर के घर बैठे रह जाएंगे। आने वाले टाइम में तक टिकैत की भी जो राजनीतिक रोटियां जो उन्होंने सेकी थी ना, अब उनकी सब रोटियां सब जल जाएंगी इनकी, वो घर ही बैठेंगे। अब नंदीग्राम किसका होगा सर? नंदीग्राम बीजेपी का होगा। कैसे कह सकते हैं हम? उस पे जनता भरोसा क्यों करेगी जो एक टीएमसी से आया हुआ एक विधायक है? ये टीएमसी का ही एक पार्ट थे पहले भी, शुभेंदु अधिकारी। तो टीएमसी के नाम पर जिन्होंने पहले वोट पाई, तो ये नाम टीएमसी का ही इस्तेमाल हुआ था। तो आज शुभेंदु अधिकारी को जो पहले जो लोकप्रियता मिली वो टीएमसी की वजह से हुई। तो क्या ये मान सकते हैं हम कि लोगों ने टीएमसी को वोट किया? क्योंकि अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा, कोई नाम तो सामने आया ही नहीं है मुख्यमंत्री का। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, लेकिन आप ये देखिए, हमेशा पहले कैंडिडेचर देखा जाता है कि लोकल कैंडिडेट कैसा है, उसके ऊपर फिर देश ही देखा जाता है कि वहाँ पे लीड कौन कर रहा है। इसको नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं, जो भाजपा लीड कर रही है। तो इस समय नंदीग्राम केवल और केवल शुभेंदु अधिकारी ही जीतेंगे, ममता बनर्जी वहाँ से नहीं जीत सकती। इमोशनल कार्ड खेल लें, कुछ नहीं होने वाला। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी आज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है? एक मोदी जी के नाम पे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनके नाम पर हर स्टेट का चुनाव लड़ रही है। अगर
बीजेपी की लड़ाई है ये, बीजेपी वर्सेस टीएमसी है ये, तो बीजेपी कोई उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करता? ऐसा नहीं तो और भी इलेक्शन हुए जब हम नरेंद्र मोदी जो एक लीडर तो हमें फेस कर दिखाना ही पड़ता है ना। जो हमारा ग्लोबल जो लीडर है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उसी की बेसिस पे हमने जब अभी पीछे आप देखो महाराष्ट्र का जब इलेक्शन लास्ट टाइम हुआ था उस समय हमने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए थे तब भी हमने मुख्यमंत्री का चेहरा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था। तो फिर यहाँ बात ये भी आती है सर, ये भी बात आती है कि यहाँ पे फिर स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं है, फिर तो स्टेट वर्सेस सेंट्रल हो गया। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। देखो फिर बाद में जब नेता जब चुन के आते हैं, जो विधायक चुन के आते हैं वही अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं। तो अभी से किसी को प्रोजेक्ट करना तो ये चीज़ गलत हो जाएगी ना। तो फिर जो भी MLA चुन कर आएंगे वो अपना नेता खुद चुनेंगे फिर उसमें। जी बात, लेकिन एक और आरोप लग रहे हैं बीजेपी में कि बीजेपी सौरव गांगुली पे दबाव बना रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। विधायक दल के नेता ही चुनेंगे, बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, बंगाल की जो जीत कर आएगा वही मुख्यमंत्री होगा। वो अगर बीजेपी सौरव गांगुली को शामिल करती है तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी? ऐसा भी कोई कुछ नहीं। अब देखो वहाँ के लोकल लीडर, मैंने आपको पहले बोला, वहाँ के जो लोकल जो MLA चुन के आएंगे उसके बाद ही इसका निर्णय होगा। जी, और ये आपको क्या लगता है चुनाव कितने सीटें लेकर आएगी बीजेपी इस बार? 200 से ज़्यादा सीटें लेकर, 200 से ज़्यादा सीटें। इसका सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव मुद्दा आपको क्या लगता है? जो 8 चरणों में चुनाव जो आज तक कभी नहीं हुए और जिस पर दीदी ने खुद चुनाव आयोग पे आरोप लगाए थे, तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखो चुनाव आयोग पे तो वो पहली वाली बात होगी, जब हारना है पहले EVM पे क्वेश्चन उठा दो, चुनाव आयोग पे वो क्वेश्चन उठा दो कि कल को हारना है। हम तो कह ही रहे थे देखो जी चुनाव आयोग गलत है, हम तो कह ही रहे थे EVM में गड़बड़ी है। जब जीत जाता है कोई इंसान फिर कोई चुनाव आयोग पे क्वेश्चन नहीं उठाता, ना ही कोई EVM पे क्वेश्चन उठाता। और रही बात है इसके जो इलेक्शन हम लड़के आएंगे वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़के आएंगे, क्योंकि इससे पहले कितनी बार देखो ममता दीदी ने गुजरात वहाँ पे क्या नाम है वेस्ट बंगाल में क्या किया, केवल हिटलर शाही दिखाई। वहाँ पे योगी जी का हवाई जहाज नहीं उतरने दिया, अमित शाह के काफिले पे पथराव करवाया, कैलाश वर्जीय जी के काफिले पे पथराव कराया। तो हिटलर शाही अब नहीं चल रही। जनता केवल वहाँ की 10 साल में उनकी कुशासन से त्रस्त आ चुकी है। वोट केवल और केवल डेवलपमेंट पे पड़ेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसा आपने बोला हिटलर शाही, ये दंगेबाजी, अमित शाह जी को उतरने नहीं दिया, रोड शो करने नहीं दिया, हेलीकॉप्टर को लैंड होने नहीं दिया, ये सब मैं समझ सकती हूँ एक बीजेपी के लिए उनका एक अलग अपना एक समझ सकते हैं कि एक पार्टी वर्सेस पार्टी चल रही है। लेकिन इतने वर्षों से जो मैं कहूँगी 2 पारी वो जीतते आई हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता के लिए उन्होंने कुछ तो किया होगा जो दूसरी बार भी उनको ममता बनर्जी को जनता ने चुना है। तो क्यों इस बार जो बीजेपी कभी बंगाल में आई ही नहीं उस पर भरोसा क्यों करे बंगाल की जनता? मैम ये तो नहीं हो सकता नहीं कि जो कभी भी नहीं आए तो कभी आएगा भी नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकते। और रही बात अभी आपका क्वेश्चन जो है ना, आपका आंसर आपके क्वेश्चन में आता है। आपने बोला कि 2 पारी से पिछले 2 टर्म से वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। इससे पहले देखा जाए तो 35 साल से ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे वहाँ से, तो वो भी तो उनको भी तो हटाया गया था ना। तो कुशासन जो है उसको हटाना जाना चाहिए, विकास को आगे लेके आना चाहिए, विकास के मुद्दे पे, विकास के एजेंडे पे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के बेसिस पे बीजेपी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी। 2 मई को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने अभी सर की बातें सुनी, किस तरीके से सबके विकास और सबके विश्वास के मकसद से बीजेपी को ये वोट करके बंगाल में जितवाना चाहते हैं और बंगाल में एक नई तकदीर और नई किस्मत को लाना चाहते हैं, ताकि वहाँ की जनता, वहाँ के आम नागरिक एक नई सुबह जिसकी वो वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं वो उनको नसीब हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में लिंक्स दिए हुए इंस्टाग्राम के, ट्विटर के और फेसबुक पेज के, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।